हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं दोस्तों? ये देखिए मेरे डैंथस के और पिटूनिया के फ्लावर्स देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। मगर इसमें देखिए ढेर सारे अदर्स प्लांट उगाए हैं। कहीं ये पता नहीं क्या बीड्स उगाई है। ये देखिए खट्टी मीठी वाली जो होती है ना वो उगाई है। और ये इधर ढेर सारे समर प्लांट भी उगाए हैं। तो इतने छोटे से पॉट में इतने ढेर सारे प्लांट कैसे चलेंगे भाई, ये तो बताओ। तो मैं इन्हें निकाल दे रही हूँ। देखिए कितनी बड़ी रूट है इसकी। ये ब्लैंकेट फ्लावर प्लांट है। ये देखिए ये इधर एक ये निकल रहा है। पॉपी है, पॉपी भी है, ब्लैंकेट फ्लावर्स भी हैं। तो एक ही पॉट में इतने ढेर सारे प्लांट नहीं लग पाएंगे। ये छोटे छोटे से हैंगिंग प्लांटर हैं। तो इनमें सिर्फ एक डैंथस ही चलेगा। और ये अपने आप सेल्फ सीडलिंग से उगाए थे। और इस समय इनकी केयर कैसे करें, क्योंकि अभी धूप नहीं निकल रही है। बहुत ढेर सारा कोहरा हो रहा है। एक तो मिट्टी वैसे ही नहीं सूख रही है, ऊपर से कोहरा पड़ जा रहा है तो मिट्टी नहीं सूख रही है। फिर ये ढेर सारे प्लांट हो जाएंगे तो उनसे भी दिक्कत है। और इस तरह की रैपिड ग्रोथ के लिए इस तरह के सीड जो बन रहे हैं उन्हें आप सब निकालते रहिएगा। एक तो ठंड में यार ऊपर आने का मन भी नहीं करता है। हाथ इतने ठंडे होते हैं, कुछ करने का मन नहीं होता है कंबल से निकलने का, तो ऊपर जाके क्या करें। तो फिर भी मैं आज हिम्मत करके निकल आई हूँ। और एक चीज़ और दिखाती हूँ। देखिए ये सीड पॉट बन रहे हैं, तो इन सीड पॉट को बनने मत दीजिए। अगर ये बनने लगेंगे तो प्लांट की एज ख़त्म हो जाएगी। उसे लगेगा मेरा लाइफ साइकिल पूरा हो गया, अब मैं फटाफट अपने सीड बना के ख़त्म हो जाऊँ। तो इस तरह के सीड पॉट बनने लगते हैं। तो नीचे से तोड़िए, ऊपर से फूल केवल मत हटाइए। यहाँ से इस तरह से तोड़िएगा, इस तरह से कट करके ऐसे तोड़िएगा, है ना। तो ये सीड पॉट भी निकल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और ढेर सारे इस तरह के फूल जितने भी होते रहे आप उन्हें फटाफट निकालते रहिएगा। क्योंकि ये वाला मत निकालिए, ये इस तरह का निकालिएगा। ये इस तरह के सारे निकाल दीजिए, क्योंकि इनसे क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन का भी डर रहता है। ये चिपके रहते हैं, ओस पड़ती है तो गीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इसमें बहुत ढेर सारे फंगल इन्फेक्शन का भी चांसेस बन जाता है। तो ये चिपके रहने की वजह से बहुत बुरी हालत हो जाती है प्लांट की। और ये नीचे से देखिएगा, आज जबकि मैंने पानी नहीं दिया है, 2 दिन हो गए हैं, और ये देखिए वाइट वाइट जो दिख रही है ये फंगस शुरू हो रही है। तो अगर मैं इसमें और पानी डाल दूँगी तो और फंगस हो जाएगा। तो पानी बहुत लिमिटेड डालिएगा। देखिए मौसम अगर धूप निकल रही है तो पानी, और मिट्टी सूख रही तो पानी डालिएगा, वरना पानी मत डालिएगा, है ना। ज़्यादा पानी डालने से एक तो प्लांट की फंगस लगने का डर रहता है। फंगस से प्लांट बहुत जल्दी मरता है। पानी कम डालेंगे तो नहीं मरेगा, एडजस्ट कर लेगा। मगर अगर आपने पानी ज़्यादा डाल दिया तो फंगल इन्फेक्शन से बहुत जल्दी मर जाएगा। मेरा एक रेड कलर का मर चुका है। और एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं अंदर को। जैसे इधर इसके नीचे अंदर की साइड में इस तरह के पत्ते होने लगे हैं, देख रहे हैं आप। ये अंदर हवा लग नहीं रही है। और बिल्कुल बहुत ज़्यादा मौसम सर्द हो रहा है। एक तो सर्दी, ऊपर से मौसम ठंडा हो रहा है, ऊपर से ओस भी बहुत गिर रही है। तो ये नीचे नीचे अंदर अंदर पत्ते सड़ने लगते हैं, फंगल इन्फेक्शन अंदर से होने लगती है। तो प्लीज़ आप इस तरह के पत्तों को हटाते रहिएगा। और थोड़ा सा स्पेस कर दीजिए। थोड़े से ग्रीन पत्ते हैं वो भी कम कर दीजिए अंदर की साइड में, या फिर हो सके तो कुछ ब्रांचें कम कर दीजिए, उनकी कटिंग अलग से लगा लीजिए। इस तरह का मेरा प्लांट था, वो मर गया, मुझे बहुत दुख लगा। रेड कलर का लेके आई थी, वो ख़त्म हो गया था। तो इन सब पत्तों को हटा के और कंपोस्ट बिन में डाल दिए मैंने। थोड़े से चलते चलते सुबह भी उतार दिए थे थोड़े से पत्ते, और फिर मेरा दिल नहीं माना। मैंने देखा तो मैं बिल्कुल नीचे से अंदर से निकाल रही हूँ। ये समर पिटूनिया भी निकल रही है इसमें बहुत ढेर सारी। तो अपने प्लांट का इस समय ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये देखिए हाँ, बहुत ढेर सारी समर प्लांट उग रहे हैं। ये मेरे मैक्सिकन पिटूनिया थी वो। और इस तरह से हम निकाल देंगे नीचे के जितने भी प्लांट, एक्स्ट्रा प्लांट है उन सबको निकाल देंगे। और चाहे तो अगर आपको चाहिए तो आप लगा दीजिए अदर पॉट्स में, अगर नहीं चाहिए तो आप निकाल करके और कंपोस्ट बिन में डाल दीजिएगा, है ना। और ये देखिए इसका एक आध सीड पॉट बन गया है इसमें पिटूनिया का जो। तो ये मैं दिखाती हूँ तोड़ के। एक पिटूनिया में कम से कम हज़ारों सीड निकलते हैं। तो ये मैं इसी में डाल देती हूँ, अगर उग जाएंगे तो ठीक है, मैं इन्हें लगा दूँगी। ये सीड पॉट तैयार हो गया था, इस तरह से मैं मिक्स कर दे रही हूँ। इसी में मिट्टी में पानी डाल दूँगी हल्का सा, क्योंकि देखिए मिट्टी ड्राई सी हो रही है, गीली मिट्टी नहीं है मेरी। मैं मिट्टी को बहुत सूखा सूखा रखना चाहती हूँ, पानी कम डालना चाहती हूँ, जिससे कि मेरे प्लांट में फंगल इन्फेक्शन से कोई भी प्लांट में फंगल ना लगे। दिक्कत ये हो जाती है ना कि हम पानी डाल देंगे, ऊपर से पानी सूखेगा नहीं तो फंगस ही लगेगी, सिंपल सी बात है। और इसमें ढेर सारे सीड पॉट तैयार हो रहा है। ये वाला तो ब्राउन हो गया है, इसमें मैं निकाल के दिखाती हूँ। इसमें सीड काफ़ी निकलेंगे। ये देखिए ये सीड, अब इस तरह के अगर सीड पॉट हो गए हैं तो देखिए कितने सीड निकले हैं। इन्हें आप सेव कर लीजिएगा। मैं तो नहीं कर पाती हूँ, मैं तो पंतनगर जाती हूँ, वहाँ से सीड खरीद लाती हूँ जब सीड का सीज़न आता है। तो
बस वही करती हूँ। मगर इस बार ये थोड़े से मैं रख लूँगी। ये मैं ख़रीद के लेके आई थी प्लांट पंतनगर से ही, 30-30 रुपये के दिए थे उन्होंने। तो इतने सीड में कितने ढेर सारे निकले, कितने प्लांट निकले। अगर इतने सीड में से 10 भी प्लांट निकल आए तो वो भी हो जाए। और हर सीड पॉट में सीड नहीं बनते हैं, जो मेल होता है उसमें नहीं बनते, फीमेल में बनते हैं। तो ये देखिए, ये सीड पॉट में इतने ढेर सारे सीड हो गए हैं रेडी। और फंगल इन्फेक्शन से अभी बहुत बचाना ज़रूरी है। अपनी प्लांट को धूप निकल रही है तो अच्छा है, धूप नहीं निकल रही है तो पानी भी मत डालिए, मिट्टी देख के डालिएगा। सूखी है, कम है या नहीं सूखी है तो डालिएगा। और कुछ अंदर से कुछ ब्रांचें या कुछ पत्ते कम कर दीजिएगा, जिससे कि फंगस ना लगे। तो देखिए, मैं इस तरह से नेस्टेशियम के भी कम कर देती हूँ, ऐसे इसके भी कम कर देती हूँ। इस तरह से अंदर से पत्तियाँ कम कर दीजिए। अभी ठंड की वजह से नहीं आ पाई थी, मैं नहीं कर पाई थी। तो इस तरह से आप थोड़े पत्ते कम कर दीजिए, जिससे कि हवा लगने की जगह रहे। यहाँ पे हवा नहीं लगेंगे तो फंगस ज़रूर आएगा, और फंगस आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए कितनी जगह खुल गई है अभी पत्ते खुलने से, है ना। ऐसे करके हटा दीजिए थोड़े से, और जिससे कि हवा और उसमें एयर सर्कुलेशन अच्छे से हो जाए। ऐसी जगहों पे कैटरपिलर, एफिड्स वगैरह भी बहुत होते हैं। और ये इतना सारा जो कचरा निकला है, इसको हम कंपोस्ट पिट में डाल देंगे या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लेंगे। इस तरह से पानी में डाल दीजिएगा भर के, और पानी डाल देंगे तो उस पानी को यूज़ करेंगे तो भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बनेगा। तो इसमें थोड़ा-सा गुड़ डाल दीजिए और पानी भर दीजिए और बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाएगा। मैं ऐसा भी करती हूँ, ये जल्दी बन जाता है क्योंकि 1 सप्ताह में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बस इसे घुमाना पड़ता है गुड़ और छाछ के साथ में। और ये देखिए, ये भी समर पर पिटूनिया उग रही हैं बहुत ढेर सारी अपने आप ही। ये तो बहुत निकालते-निकालते थक जाती हूँ। तो अपने प्लांट में से एक्स्ट्रा प्लांट निकालिएगा, और कोई भी घास वगैरह है या कोई वीड्स है, इन सब को निकालिएगा। इस तरह से ये प्लांट की ग्रोथ को पूरा चट कर जाते हैं, प्लांट की ग्रोथ नहीं होने देते हैं और सारी एनर्जी ये खा लेते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपके फूल खूब ढेर सारे फूल खिलते रहेंगे, ढेरों फूल खिलेंगे। बस आप, और हाँ, एक मेरी तरह गलती मत कीजिएगा। मैं भी बहुत ही बदतमीज़ी दिखाती हूँ गर्मियों में, जैसे इनके पत्ते तोड़े या कहीं से भी पत्ते तोड़े और प्लांट में डाल दिए। अभी बीच में धूप भी अच्छी हो रही थी, तो इस तरह के जितने भी ये इस तरह की ये मैंने भर रखी है वो मैं सब निकाल दे रही हूँ, क्योंकि फंगस लग जाएगी। देख रहे हैं आप, ये मिट्टी को हवा नहीं लगेगी। और इस तरह से निकाल करके मिट्टी की गुड़ाई करना ज़रूरी है। हम लोग गुड़ाई भी नहीं करते हैं, बहुत आलसी हो गए हैं। स्पेशली मैं तो बहुत, ठंड की वजह से बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। तो देखिए, इस तरह से थोड़ी सी जगह स्पेस कर दीजिए, थोड़ी सी कटिंग वगैरह लगा दीजिए। एक सीड पॉट और तैयार हो गया है ये। तो सीड पॉट मत बनने दीजिएगा कि सीड बन गए तो उन्हें तोड़ के रख लो। जब इतनी एनर्जी वेस्ट हुई है तो उन्हें तोड़ ताड़ के रख ही लो, अपने सेव कर लो, है ना। और ध्यान कर रखे, इस तरह से चेक करते रहे अपने प्लांट को, कोई मिलीबग का अटैक नहीं हो। क्योंकि ऐसे जब कंजेस्टेड एरिया हो जाता है, ढेर सारे पत्ते हो जाते हैं, तो वहाँ पे प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी हो जाता है, तो वहाँ पे ब्लैक बग बहुत हो जाते हैं। एफिड जिसे कहते हैं, ग्रीन एफिड, ब्लैक एफिड, येलो एफिड, वो सब बहुत हो जाते हैं। तो अब इन सब पत्तों को गर्मियों में तो मल्चिंग कर दीजिए, इस तरह से चल जाता है। मगर सर्दियों में भैया मत कीजिए इस तरह से। सर्दियों में तो आपके प्लांट में फंगल इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो इसमें भी मैंने इसमें भी ऐसे पत्ते तोड़ तोड़ के मैं डाल देती थी, तो वो भी मत कीजिए। मैं ऐसे तोड़ती थी और ऐसे ही भर देती थी। तो इन सबको मैंने अब निकाल दूँगी, नहीं डालूँगी यहाँ पे पत्ते, हटा दूँगी, क्योंकि फंगस लग जाएगी। धूप निकल नहीं रही है, धूप निकलती तो सही रहता है। और इसमें भी सीड फॉर्मेशन शुरू हो गया है, तो इसके सीड तो मुझे चाहिए, तो मैं छोड़ दूँगी। क्योंकि मेरे ऊपर भी प्लांट है, नीचे भी है, तो मुझे सीड इनके चाहिए। किसी ने डिमांड भी की है सीड चाहिए, तो मैं सीड ये कलेक्ट कर लूँगी। और देखते हैं अब ये प्लांट कब तक चलते हैं। डैंथस तो काफ़ी दिनों तक चलता रहेगा। इसमें देखिए, ये कई एक प्लांट इसमें भी निकल आए हैं, तो कुछ कम कर दूँगी मैं। बाकी ये काम आराम से करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। इस समय आप सक्लेंट को भी प्रोपोगेट कर सकते हैं ईज़िली, आसानी से हो जाएंगे लीफ से। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिट्टी की गुड़ाई करते रहिए, जिससे एयर सर्कुलेशन अच्छा हो। लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी है, जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो जाए। फंजीसाइड का स्प्रे भी कीजिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए, सरसों की खली का दीजिए, या NPK 19-19 दीजिए। तो फर्टिलाइज़र बराबर ऐड करते रहिएगा, है ना। और नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।